15 अक्टूबर की सुबह अचानक 10 बजे पुलिस स्टेशन पे कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि हरचंद गांव में एक विवाहित युवती दिव्यांका, जिसका नाम बदला हुआ है, उसकी हत्या हो गई है। चूंकि मामला गंभीर था, घटना की जानकारी जैसी पुलिस को मिली, कुछ ही देर में विश्वनाथ भार्गव के घर पुलिस पहुंच गई, जिनकी जवान बहू 22 वर्षीय दिव्यांका की रात में किसी ने हत्या कर दी थी। प्रारंभिक पूछताछ में विश्वनाथ भार्गव ने बताया कि मृतिका उनके बड़े बेटे राम बिहारी की पत्नी थी, जिसके साथ राम ने पिछले जुलाई को ही शादी की थी। लेकिन आजकल वो अपने पति को छोड़कर पिछले 10 से 12 दिनों से अपने देवर मनोज के साथ बिना शादी के पत्नी बनकर रहने लगी थी। कल रात में लगभग 9 बजे मनोज और दिव्यांका दोनों खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। नया नया रिश्ता था, इसलिए दोनों सुबह 10 से 11 बजे के पहले कमरे से बाहर नहीं आते थे। लेकिन आज सुबह जागने पर मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला देखा। मुझे आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो वहाँ पे बहू पड़ी हुई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, इसलिए जब मैंने गौर से देखा तो पाया कि चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैला था। तब मैंने परिवार वालों को जगाया और पुलिस को खबर दी। मनोज कहाँ हैं? विश्वनाथ की बात सुनकर टीआई ने सवाल किया। इस सवाल के जवाब पे जब मनोज के लापता होने की बात कही गई तो पुलिस द्वारा पलक झपकते ही पूरी बात समझ ली गई। कहानी पहले ही उलझी हुई थी। दिव्यांका की शादी बड़े भाई से हुई थी, पर वो उसके छोटे भाई अपने देवर की पत्नी बनकर रह रही थी। पूछताछ में पता चला कि दिव्यांका उड़ीसा की रहने वाली थी। 2 महीने पहले विश्वनाथ का बड़ा बेटा सागर एक मंदिर में उसके संग शादी करके उसे घर लेके आया था। इससे पुलिस को शक हो गया कि संभव है कि राम बिहारी ने दिव्यांका को खरीद कर उससे शादी की हो। चूंकि घटना की रात दिव्यांका अपने देवर के साथ कमरे में सोई थी, सुबह दिव्यांका की लाश मिली और देवर लापता, जिससे पुलिस का पूरा शक देवर मनोज भार्गव पर ही था। इसीलिए पुलिस की एक टीम को मनोज को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस ने कड़ी मेहनत और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर अगले दिन ही मनोज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले तो मनोज दिव्यांका की हत्या की बात से बिल्कुल इनकार करते रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि दिव्यांका बाहरी लड़कों से पूरे दिन फ़ोन पर बात करती थी। मैंने उससे कई बार रोका, लेकिन वो एक नहीं सुनती थी। उसने आगे बताया कि घटना की रात हम दोनों ने पहले प्यार किया और जब मैं थक कर सो गया तो दिव्यांका फ़ोन निकालकर फिर किसी से चुपचाप बात करने लगी। मेरी नींद खुलने पर जब मैंने उससे टोका तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल मत दो, वरना जैसे तेरे भाई को छोड़ा है तुझे भी किनारा कर दूंगी। उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया, जिससे गला दबाकर मैंने उसकी हत्या कर दी और मैं घर से भाग गया। मनोज ने बताया कि दिव्यांका अच्छी लड़की नहीं थी। उसने पहले मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया और फिर मेरे संग प्यार का नाटक कर साथ साथ रहने लगी, लेकिन दूसरे लड़कों से भी वो दिन रात संपर्क में रहती थी। दोस्तों, खुरई गांव क्षेत्र के खेजरा गांव में रहने वाले विश्वनाथ भार्गव का बड़ा बेटा राज बिहारी जुलाई के महीने में जब अचानक बहू को लेकर गांव आया तो बहू की सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। ये बात तो और है कि जिस तरह अचानक उसकी शादी हुई थी, इसको लेकर कुछ और चर्चाएं भी गांव में होने लगी थी, लेकिन गांव वालों की बातों पर ध्यान दिए बगैर राज बिहारी अपनी नई बीवी के साथ खुश था। लेकिन यहाँ उसकी खुशी हफ्ते भर भी नहीं चली। दोस्तों, बताते हैं कि हफ्ते भर के बाद ही पति पर इस बात के लिए दबाव बनाने लगे कि वह घर छोड़कर उसके साथ अलग रहने लगे। राज बिहारी चूंकि घर का बड़ा बेटा था, वो अपनी बीवी की इस बात पे बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ, तो मायके जाने के नाम पर दिव्यांका उसे छोड़कर वहां से चली गई। इस दौरान दिव्यांका अपने घर सागर न जाकर कुंडारी में स्थित आश्रम में रहने लगी। तकरीबन 1 महीने बाद सितंबर में उसकी माँ उसको वहां से रायपुर लेके आई। चूंकि रायपुर में दिव्यांका का देवर मनोज रहता था, मनोज वहां पे कंपनी में काम करता था, वह भी रायपुर आई हुई थी। ये जानकर मनोज उनसे मिलने के लिए दिव्यांका के घर गया। वहां पे पहुंच के दिव्यांका ने उसके ऊपर ऐसा जादू चलाया कि रिश्ते की मर्यादा भूलकर दिव्यांका की पहल पर मनोज ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। एक बार संबंध बने तो दिव्यांका ने मनोज पर दबाव बनाया कि चूंकि वो उसके साथ पति पत्नी की तरह संबंध बना चुका है, इसलिए अब वो मनोज के बड़े भाई की नहीं बल्कि उसकी पत्नी बनकर रहेगी। मनोज तो पहले दिव्यांका का दीवाना हो चुका था, इसलिए न केवल वो इसके लिए राजी हो गया बल्कि पत्नी के तौर पर उससे गाँव भी लेके आ गया। बड़े बेटे की पत्नी अब छोटे भाई के साथ पत्नी बनकर रहने लगी। ये बात उसके पिता विश्वनाथ भार्गव के गले नहीं उतर रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनके साथ ही साथ परिवार के बाकी लोग भी सहमत हो गए। परिवार वालों ने जल्द ही अदालत में दोनों की शादी करवाने की योजना भी बना ली थी, लेकिन मनोज और दिव्यांका को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वे गांव पहुंचकर एक कमरे में पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। बड़े भाई राज बिहारी ने भी दिल पर पत्थर रख के परिवार वालों का निर्णय स्वीकार कर लिया था।
आरोपी मनोज ने बताया कि दिव्यांका की शारीरिक ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी। वह रात तो रात दिन में भी मुझे अपने कमरे में बंद कर लेती थी, लेकिन जब मुझे प्यार नहीं कर रही होती तो वो दूसरे दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करती थी या व्हाट्सएप पे चैटिंग करती थी। उसके दोस्त उसे व्हाट्सएप पे बेहद अश्लील वीडियो भी भेज रहे थे और वो रात को उन्हीं वीडियो को दिखाकर मुझे वैसा ही करने को कहती थी। जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो मुझसे कहा करती थी कि ए बाबू, ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की और जवानी केवल आज रात की, इसलिए इस जवानी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जीना चाहिए। मनोज जानता था कि उसके भाई से शादी करने से पहले भी दिव्यांका की एक शादी और हो चुकी थी। वो अपने पहले पति के बारे में कुछ भी बताती नहीं थी। इससे मनोज को शक था कि शायद वो अपने पहले पति के संपर्क में है। इसलिए पति पत्नी की तरह साथ रहते हुए 10 दिन बीतते बीतते दूसरे युवकों से फ़ोन पे बात करने लगी और मनोज और दिव्यांका में विवाद होने लगा। घटना के बारे में मनोज ने बताया कि रोज़ की तरह हम उस रोज़ भी रात को 9 बजे कमरे में गए। दिव्यांका का मन रखने के लिए मैंने उससे 2 बार प्यार भी किया। इसके बाद मैं थक कर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो मैं देख रहा हूँ दिव्यांका किसी और से फ़ोन पर बात कर रही है। ये देखकर मेरा पारा चढ़ गया। मैंने एक झटके में उसके हाथ से फ़ोन छुड़ा लिया। वो मुझे भी छोड़ने की धमकी देने लगी। इससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और रात में ही घर से उठकर मैं भाग गया। मनोज जल्दी ही हमेशा के लिए वैसे भी दूसरे प्रदेश में बसना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाया है, ये पूरी कथा पुलिस सूत्रों के अनुसार है। दोस्तों, आप अभी तक के क्राइम चौपाल देख रहे थे मेरे यानी IK3 के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए अपने शब्दों को यहीं पे विराम दिया जाता है। कल मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।